आज टॉपिक है 10 महाविद्या, तंत्र का असली रूप। दीपक जी, 10 महाविद्या देवी दुर्गा के 10 शक्तिशाली महास्वरूप हैं जो तंत्र साधना और सिद्धियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मातंगी वाणी की देवी है। रावण के पास ये विद्या थी। एक्चुअल में क्या हुआ, जब सोने की लंका का निर्माण करना था, अब स्वर्ण सारा तो कुबेर के पास था। वहाँ तो लाखों टन सोना चाहिए था पूरा महल बनाने के लिए। अब हिमालय से श्रीलंका तक सोना ले जाएं कैसे, ऐसा कोई विमान नहीं था। तो रावण के पास मातंगी कृपा थी। उन्होंने जब वीणा बजाई, उनकी तरंगों से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि वो स्वर्ण की चट्टानें सीधी आकाश मार्ग से श्रीलंका की धरती पर जाके गिरी। 10 महाविद्या से गुरुजी व्यक्ति कौन सी सिद्धियां और दिव्य शक्तियों को जो है वो अनलॉक कर सकता है? आप ये बताइए कि आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते। ये ऐसी महाविद्याएं शक्तियां हैं कि संसार में यदि आपने एक भी देवी को सिद्ध कर लिया तो पूरे संसार की सारी सुख सुविधाएं और धन दौलत और शक्तियां, वैभव आपके चरणों में आ जाएगा। महाकाली महाविनाशक की कृपा से भक्तों को अपार शक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। इसमें कभी भी संशय मत मानना भक्तों। 10 महाविद्याओं का एक ऐसा गहरा प्रभाव जो आपके दिमाग पे छाप छोड़ गया हो। अगर किसी शत्रु ने परेशान किया तो यदि उस पर प्रयोग किया तो वो शत्रु नजर नहीं आया, इस तक कहाँ गया, देवी उसको लुप्त कर देती है। धन की देवी कृपा प्रदान कर रही है। माँ बगलामुखी देवी की जब आप साधना करोगे दीपक जी, तो आपके विचार, आपकी सोच शत्रु के मन से ही निकल जाएगी, वो भूल जाएगा आपको। ऐसी चमत्कारिक देवियां हैं ये। काली, जब भी साधक बैठता है ना इनकी साधना करने, कैसे काबू करे अपने भय पे, क्योंकि बहुत भयभीत हो जाता है। 10 महाविद्या स्तोत्र का पाठ करने के लिए आपको एक शांत और पवित्र स्थान की आवश्यकता होती है। तभी आपको इन देवियों का ध्यान करना चाहिए, नहीं तो भयभीत हो जाएंगे। माँ देवी ऐसे ऐसे विकराल रूप आपको दिखाएगी कि आप अघोरी मृत्यु के उपरांत की प्रक्रियाएं करना या शमशान घाट में बैठ के अघोर साधना करनी। अघोर साधना एक कठोर और रहस्यमय साधना पद्धति है जो मृत्यु और शमशान घाट से बहुत ज्यादा संबंध रखती है। शमशान की राख को भस्म के रूप में अपने शरीर पर लगाते हैं। तो शमशान में यदि अघोरी ने हल्का सा भी छोटा सा प्रयोग कर दिया तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति वहीं पर। तंत्र के गहन रहस्यों में 10 महाविद्या का एक विशेष स्थल है और इस पॉडकास्ट में हम उसी विद्या रहस्य को भी खोल रहे हैं। राजेंद्र कृष्णन जी तंत्र के एक महान ज्ञाता और शास्त्रों के गहरे अध्येता के साथ हुआ एक विशेष संवाद, जिसमें 10 महाविद्या की हर एक रूप, उनकी साधना, उनका तत्व और अस्तित्व पर गहरी चर्चा की गई है। त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से लेकर काली की प्रचंड शक्ति तक, बगलामुखी के स्तंभन बल से लेकर कमला के ऐश्वर्या तक, 10 महाविद्या की उत्पत्ति, तत्व और गुप्त साधनाएं, सब कुछ एक ही पॉडकास्ट के अंदर। यह पॉडकास्ट आपको तंत्र के उस रूप से मिलवाएगा जो सिर्फ किताब में नहीं, जीवन के अनुभव में मिलता है। YouTube पर सब्सक्राइब करें। अभी के अभी तंत्र और भक्ति के असली ज्ञान के लिए फेसबुक पर कर लें फॉलो। हमारे सारे तंत्र और मंत्र के पॉडकास्ट देखने के लिए। और अब द रियल वन स्पॉटिफाई पर भी धमाका कर रहा है। फुल पॉडकास्ट ऑडियो सुनने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तंत्र की समस्या हो या भक्ति का मार्ग, इंस्टाग्राम पर जुड़े हमसे, जहां हर रील में एक सॉल्यूशन है। देखिए, समझिए, महसूस कीजिए 10 महाविद्या का सच सिर्फ द रियल वन पर। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी फिर से एक बार। आशीर्वाद, सभी भक्तों को आशीर्वाद। बड़ा मजा आया आपसे, जब से मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि हम इस टॉपिक के ऊपर बनाते हैं। आपके साथ गरुड़ पुराण किया, वो भी मिलियंस में हिट गई हमारी वीडियो जी। आज टॉपिक है 10 महाविद्या, तंत्र का असली रूप। दीपक जी, 10 महाविद्या देवी दुर्गा के 10 शक्तिशाली महास्वरूप हैं। अच्छा। जो तंत्र साधना और सिद्धियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
है क्या? इनमें से प्रत्येक महाविद्या एक विशिष्ट शक्ति और अत्यधिक प्रभावशाली है और उनकी उपासना से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं, लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। जैसे कि भौतिक सुख, आज हर व्यक्ति को संसार में भौतिक सुख चाहिए, धन चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, बाहुबल पराक्रम चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार अनेक कर्म करते हुए जब हम कर्मा अनुसार भौतिक वस्तुओं की हाँ जी प्राप्ति हम नहीं कर पाते हैं, विफल हो जाते हैं, तो हमारा मन विफलता की से दुखी हो जाता है, हताश निराश हो जाता है। इससे हमारा चित्त भटकता है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम एक से दूसरी उपासनाओं की तरफ भागते फिरते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन हम जहां भी जाते हैं वहां हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं और व्यक्ति का मन टूट जाता है। ये सफलता केवल 10 महाविद्याएं ही कलयुग में प्रदान कर सकती हैं दीपक जी। अच्छा जी। धर्म ग्रंथों की यदि आप मानेंगे नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे गुरुजी। धर्म ग्रंथों की यदि मानेंगे तो अनेकों उपासकों ने इनकी सिद्धियां की हैं और अपार कृपा प्राप्त करके इन 10 महाविद्याओं के शक्ति स्वरूप के साक्षात दर्शन किए हैं। ये महाविद्याएं अपने हृदय में इतनी ममता रखती हैं कि साधक की लगन और श्रद्धा के अनुसार स्वयं के प्रभाव शीघ्र ही व्यक्त कर देती हैं, यानी भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं। ये ऐसी महाविद्याएं, ऐसा होते ही व्यक्ति को आनंद के साथ आत्मबल और भोग और मोक्ष दोनों की अपने इसी जीवन में प्राप्ति हो जाती है। कुल मिला के 10 महाविद्या की आराधना से धर्म और काम मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं, अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं, यहां तक कि षट कर्मों की सिद्धि और मनोकामना की भी पूर्ति हो सकती है। 10 महाविद्या, कंफ्यूजन है लोगों में जी कि एक है या अनेक है। पहली बात तो अनेक है, अलग अलग रूप है, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और कैसे काम करती हैं? एक में अनेक और अनेक में एक। क्या बात है। 10 महाविद्याएं, ये सभी इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के अंदर से हुई है। इनके मुख्य स्तोत्र, शक्ति के स्तोत्र भगवान महादेव स्वयं है। अब ये महाविद्याएं कौन कौन सी हैं बताइए। सबसे पहले महाकाली, दूसरा महातारा, मां तारा, तीसरा त्रिपुर सुंदरी, इसके बाद भुवनेश्वरी, भैरवी, छिंदमस्ता, धूमावती, बगलामुखी देवी, मां तंगी देवी, मां कमला। जो महाकाली हैं, बड़ी ही दिव्य शक्ति, बड़ी महान शक्ति, और महाकाली एक उग्र देवी हैं जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं। कलयुग के अंदर आज जो भी व्यक्ति जीवन जी रहा है, और सबसे बड़ी बात, महाकाली बहुत शीघ्र, अति शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों को अपनी कृपा प्रदान कर देती हैं और ये इच्छा के अनुसार ही आपको फल प्रदान करती हैं। महातारा ये भी शत्रुओं का मूल नाश कर देती है। ये व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती है। आपके मन की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इस क्षेत्र में सफलता चाहिए। सिर्फ शत्रुओं पर ही नहीं, आपको धन चाहिए, आपको वैभव चाहिए, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, आपको बाहुबल पराक्रम चाहिए, आपको पॉजिटिव सोच चाहिए, आपको चतुराई चाहिए, तो ये देवी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। छिंदमस्ता ये महाविद्या मोक्ष और मोक्ष के साथ में मुक्ति भी प्रदान करती है। ठीक है। षोडशी माता
ये महाविद्या ज्ञान और बुद्धि को भंडार भर देती है। आपके पास कोई ज्ञान की कमी नहीं रहेगी, कोई बुद्धि कमी नहीं रहेगी, और व्यक्ति को जो चाहिए ये तत्काल में प्रदान करती है। और तो और ये व्यक्ति को सांसारिक मोह से भी मुक्त कर सकती है कि व्यक्ति इसी की कृपा आनंद में झूम उठता है। नंबर 5 पे भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी महाविद्या ब्रह्मांड की ऊर्जा और शक्ति का एक मुख्य स्तोत्र है और व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इस मां भुवनेश्वरी देवी में विद्यमान है। त्रिपुर भैरवी, ये महाविद्या तंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण मानी गई यदि आप तंत्र साधना में जाना चाहते हैं। ठीक है। साधक को ये विशेष शक्तियां प्रदान कर देती है, बड़ा आनंद आता है। और इस मां विद्या की तंत्र साधना से शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, अपना मार्ग भटक जाते हैं, और साथ साथ ये देवी व्यक्ति को पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। जिसने इस मां देवी की पूजा कर ली उसे वेदवान बना देती है, उसे वेदों ज्ञान प्रदान कर देती है। ऐसी औरा उत्पन्न हो जाती है कि कोई मारन, मोहन, किसी प्रकार का कोई प्रयोग, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, उस पर कोई कार्य किसी का सफल नहीं होता। ये इतना बड़ा कवच व्यक्ति को प्रदान करती है। आप सोचिए कि संसार का कोई तांत्रिक, कोई साधक यदि आपका बाल भी बांका कर जाए इस महाविद्या से, ये ऐसी चीज है, ऐसा दिव्य अस्त्र प्रदान करती है जैसे कोई शत्रु का किसी प्रकार का प्रयोग भेद नहीं पाता। धूमावती महाविद्या ये बहुत ही उग्र स्वभाव की है। यदि आप धूमावती की शरण में आ गए तो ये व्यक्तियों को, शत्रुओं को पूरी तरह से भस्म कर देती है। शत्रु का पूरी तरह से विनाश कर देती है, उसको राख में बदल देती है। धूमावती की अंदर इतनी ऊर्जा है, और ये देवी भी अत्यधिक अपने भक्तों पर कृपा प्रदान करती है। मां बगलामुखी देवी जो व्यक्ति को स्तंभन करने की शक्ति प्रदान करती है कि सामने वाले की बुद्धि स्तंभन हो जाती है, स्तंभित हो जाती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसकी जीवा को कील देती है। ये ऐसी विद्या है, आपने सुना होगा ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये आपके शत्रुओं को विनाश इस प्रकार से करती है कि उसके सारे फैसले अपने आप ही रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। उसकी जीवा इस प्रकार से कील देती है कि वो शत्रु आपके सामने अपनी जीवा से आपकी कोई भी बुराई नहीं कर सकता, आपके खिलाफ नहीं बोल सकता। ये उसकी जीवा का स्तंभन कर देती है, बुद्धि का विनाश करके उसका सर्वनाश कर देती है। बहुत ही दिव्य सुंदरता इसके अंदर मौजूद है दीपक जी। हाँ जी। आहा, क्या सुंदर, इतनी सुंदर देवी, आप इसका रूप भी अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे जब तक आप इसकी साधना नहीं करोगे। ऐसी भीनी भीनी खुशबू, ऐसा अलौकिक तेज, ऐसी सुंदरता, ऐसी भव्यता, तत्काल प्रभाव से प्रसन्न होने वाली ये देवी है। और यदि आप इसकी शरण में आ जाएं तो मां बगलामुखी देवी की बहुत ही उग्र प्रवृत्ति की देवी है। ये आपके शत्रुओं को ना तो घर का छोड़ती है ना घाट का छोड़ती है। आपकी स्थिति ऐसे बन जाती है जैसे जंगल में शेर की, सिंह की, और शत्रु हिरणों की तरह भागते फिरते हैं, अपनी जान बचाते फिरते हैं, उसके नाम से कांपना शुरू कर देते हैं। बोलो बगलामुखी देवी माता की जय। ये सारी दिव्य कृपाएं आपको प्राप्त हो सकती है। दिव्य दीपक जी, आपके अंदर वो क्षमता मौजूद है, अपनी क्षमता को पहचानो। मैं देख रहा हूं, आप साथ हो तो सब कुछ हो सकता है गुरुजी। मैं आपको ऐसी सी शक्तियों के दर्शन करवा दूंगा, आपके जीवन को सफल कर दूंगा। डरना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे पता है आप डरने वालों में से नहीं हैं। आप साथ है तो किस बात का डर। कभी ले चलेंगे आपको। बिल्कुल। मातंगी, मातंगी वाणी की देवी है।
ये मधुर वाणी और ज्ञान प्रदान करती है। आपकी वाणी से एक एक शब्द ऐसा निकलता है कि सामने वाला सम्मोहित हो जाता है। संगीत कला में व्यक्ति निपुण हो जाता है। ये ऐसा ज्ञान प्रदान करती है कि आपने ऐसी धुन बजा दी वीणा पे कि पत्थर भी हवा में उड़ पड़ते हैं तरंगों से। क्या बात है। रावण के पास ये विद्या थी। जो वो वीणा बजाता था, जब वो वीणा बजाता था, एक्चुअल में क्या हुआ, हाँ जी, जब सोने की लंका हाँ जी, का निर्माण करना था तो रावण अपने भाई कुबेर के पास गए थे हिमालय पे। अच्छा अच्छा। कि मुझे लंका, स्वर्ण की लंका बनानी है। अब स्वर्ण सारा तो कुबेर के पास था, वहां तो लाखों लाख टन सोना चाहिए था पूरा महल बनाने के लिए। अब हिमालय से श्रीलंका तक सोना ले जाएं कैसे? ऐसा कोई विमान नहीं था, ऐसा कोई साधन नहीं था। तो कुबेर को ही ले आए। कुबेर को नहीं ले आए तो रावण के पास मातंगी कृपा थी। उन्होंने जब वीणा बजाई, उनकी तरंगों से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि वो स्वर्ण की चट्टानें सीधी आकाश मार्ग से श्रीलंका की धरती पर जाके गिरी। तब ये रावण की लंका बनी थी। ये स्वर्ण की लंका बनी थी। तो आप समझिए दीपक जी कि हमारे पुरातन देवियां, हमारे शास्त्रों में कितनी शक्ति है, हमारे संगीत में कितनी शक्ति है। ये विद्या ऐसी है, यदि कहीं अकाल पड़ा होगा तो आपने संगीत और राग से ऐसी धुन उत्पन्न की कि मेघों का मेला लग गया और बरसात हो गई, चारों तरफ पानी पानी हो गया। बुझे हुए दीपक जल जाया करते थे। जो हमारे तानसेन थे उन पर मां मातंगी कृपा थी। तानसेन का नाम सुना आपने? हाँ जी, बच्चों, हाँ जी, हाँ जी। ये अकबर के 9 रत्नों में से थे एक, तानसेन। ये स्वामी हरिदास जी के चेले थे जिन्होंने देवी देवताओं को प्रकट किया था। हरिदास जी ने भगवान कृष्ण के उपासक थे। तो ये मातंगी की ऐसी शक्ति है कि शक्ति बिना तेल के पानी से दिए जले, बादल नहीं, लेकिन संगीत और वाणी में इतना प्रभाव कि बादल उत्पन्न हो गए, चारों तरफ गंगोर घटाएं और इंद्र की कृपा हो गई। बड़ी बड़ी चट्टानें हवा में, आकाश मार्ग से स्वर्ण की चट्टानें सीधी श्रीलंका में जाके गिर गई। बोलो मां मातंगी की जय। जय हो। 10 नंबर मां कमला। मां कमला महाविद्या, ये महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। अच्छा। जिस साधक को धन चाहिए, धन के अंबार चाहिए, धन के बिना कुछ है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। हम आप यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कैमरे चल रहे हैं, ये भगत बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ये ऊर्जा लाइट हो रही है, एसी चल रहा है, ये बिना धन के कुछ संभव था? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। तो आप चाहते हो ना, अगर आप किसी का भला भी करना चाहते हो, गरीबों की सेवा करना तब चाहते भी धन ही हो, चाहिए। हर चीज में धन चाहिए। तो आ जाइए मां कमला की शरण में। मां कमला की कृपा से इतना धन आएगा, इतना धन आएगा, कोई करने वाला बने तो आप भी संसार के धनी व्यक्तियों में अपनी पहचान बना पाओगे। लेकिन ध्यान रखें, जब भी ऐसी शक्तियों से धन प्राप्त करें, उसका अधिकांश भाग आप संसार में सेवा में जरूर लगाएं। सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। परमार्थ में लगाएं, तभी आपके लिए धन फलदायी है। नहीं तो आप इसको फलदायी नहीं कह सकते। देखता हूं मैं गुरुजी आपकी लालच से नहीं। हाँ जी। आप इस देवी से धन मांगो संसार जगत की सेवा के लिए। कभी हमारे सोनीपत आश्रम में आइएगा। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ हमने सारी चिकित्सा सेवा शुरू कर रखी है। नहीं, आप रोज एक वो भी उड़ाते हो, मैं आपकी देखता हूँ स्टोरीज। सब कुछ है, पक्षी भी उड़ाते हैं। हमारे यहाँ 800 गौएं हैं। तो आप वो पक्षियों को फ्री करते हो? जी, उनको मुक्त कर देते हो। मेरा डेली नियम है कि संध्या काल में हम बहुत सी मछलियों को कसाईयों से खरीदते हैं। हाँ जी। उन सभी मछलियों को मुक्त करके जल में छोड़ते हैं। क्या बात है। ये मेरा नियम है। बहुत बढ़िया जी। आज आपके यहाँ का कार्यक्रम था, अगर मैं वहाँ उपस्थित नहीं था तो मेरे सेवकों ने वीडियो कॉल करके मुझे दिखाया, गुरुजी ये आपकी मछलियों को मुक्त किया जा रहा है, ताकि मुझे आत्मसंतुष्टि मिले कि मेरे कर्म आज रुके ना। मैं कहीं 1 सप्ताह के लिए कहीं बाहर भी चला जाऊं तो वो कर्म को रुकते नहीं हैं। सेवक कर रहे हैं अपना काम। इसी प्रकार हमारे यहाँ गौशालाएं चलती हैं, गौओं की सेवा होती है। हाँ जी। निःशुल्क दवा चिकित्सा की सारी ओपीडी फ्री, 1 रुपए की हम लोग पर्ची नहीं काटते भक्तों की।
दवाई सारी फ्री, बॉडी के सारे टेस्ट फ्री, पूरी लैब फ्री, सारी फिजियोथेरेपी सेंटर फ्री, हम सब कुछ फ्री। और अभी हम बहुत बड़ा सोनीपत में एक विशाल भव्य 250 बेड का हम हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, जहाँ सारी क्योंकि मैं आपको बताऊं दीपक जी, मैं अभी किसी अपने प्रिय से मिलने के लिए दिल्ली किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में गया, तो उनको डायलिसिस हो रहा था। तो मैं वेटिंग के लिए बाहर बैठ गया, तो मेरे साथ में एक बेचारे बहुत ही गरीब व्यक्ति बैठे थे, उनकी पत्नी का भी डायलिसिस हो रहा था वहाँ। तो उसने मुझे बताया कि गुरुजी कि मैंने अपना 8 लाख रुपए का मकान बेच दिया है, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और मेरे 8 लाख लग चुके हैं पिछले 2 महीने में किडनी के इलाज के लिए, और अभी हर महीने का कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा बता दिया है। तो उस वक्त मेरा हृदय जो है रोने लगा, उसकी दया इतनी उसके प्रति मेरे अंदर हमदर्दी उत्पन्न हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने तभी संकल्प लिया कि हम भी ऐसा एक हॉस्पिटल बनाएंगे कि जहाँ ये डायलिसिस की सेवा, सारी महंगी से महंगी चिकित्साएं हम वहाँ लोगों को फ्री प्रदान करेंगे। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। तो प्रिय भक्तों, यदि आप इस संसार में आए हो, धन कमाया, यदि पुरुषार्थ नहीं कमाया, तो आपका ये जीवन किसी पशु से बढ़कर नहीं हो सकता। ध्यान रखना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो ऐसे बड़े मत बनो, ऐसे मत बनो कि किसी को छाया ना दे सको, आपके कोई फल ना खा पाए, कोई आपसे आपकी छाया में न रह पाए। तो आपको दयावान बनना है, तब इन महाविद्याओं की कृपा आप पर होगी। यदि स्वार्थी बनकर, लोभी बनकर आप 10 महाविद्याओं की साधना करेंगे, तो वो आपको कभी भी फलित नहीं होगी, वो दुखदायी ही बन सकती है। इसलिए भाव से हमने किसी भी साधना को करना है, तो हमने सबसे पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचना है। अपना नंबर तो सबसे लास्ट में आएगा, अपने बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब दूसरों की सेवा करोगे, जब दूसरों की ब्लेसिंग लोगे, तो आपका कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बोलो 10 महाविद्याओं की जय। गुरुजी, छिन्नमस्ता, धूमावती और काली, जब भी साधक बैठता है ना इनकी साधना करने, तो कैसे काबू करे अपने भय पे, क्योंकि बहुत भयभीत हो जाता है साधक। ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जब भी 10 महाविद्या स्तोत्र का पाठ करने के लिए आपको एक शांत और पवित्र स्थान की आवश्यकता होती है, हाँ जी, तभी आपको इन देवियों का ध्यान करना चाहिए, नहीं तो भयभीत हो जाएंगे। माँ देवी ऐसे ऐसे विकराल रूप आपको दिखाएगी कि आप आसन छोड़ के भाग लेंगे। आपके सामने आपको सिंह प्रतीत होगा कि साक्षात शेर आया हुआ है, काला नाग आपके सामने बैठा डस रहा है, शुरू में डराती है, आपको बहुत भयानक रूप दिखाती हैं, आपको भ्रमित करती हैं। 10 महाविद्याओं की साधना को सिद्ध करने के लिए, भय मुक्त होने के लिए, सबसे पहले एक योग्य गुरु को पकड़ो। क्योंकि गुरु से जब तक आप दीक्षा नहीं लोगे, तब तक आप इन विद्याओं की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ जाएगी। उसके बाद गुरु दीक्षा प्राप्त करें, पवित्र और शुद्ध स्थान का चयन करें, लाल आसन लगाकर साधना करनी चाहिए। यदि व्यक्ति साधक लाल आसन पर बैठेगा, तो उसका आत्मबल बढ़ेगा, उसकी शक्ति बढ़ेगी, वो जल्दी से भय के प्रभाव में नहीं आएगा। और मंगल और सूर्य से संबंधित है लाल रंग। जब आप लाल रंग के आसन पर बैठोगे, तो आप जल्दी से विचलित नहीं हो सकते। लाल रंग का आसन पर बैठकर ही माला से ही मंत्रों का पाठ करें, बिना माला के कभी ना बैठें। ठीक है जी। मंत्र, जब आप मंत्र का पाठ करें तो उसमें अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, उसमें एकाग्रता आपको लानी पड़ेगी, तभी मंत्र का प्रभाव दिखेगा आपको। सर्वप्रथम मां काली का ध्यान करें, उनके स्वरूप को अपने मन में ध्याएं। लाल रंग की माला, यदि आपको लाल चंदन की, लाल मूंगे की माला भी, मूंगे की माला भी ले सकते हैं आप। अगर लाल चंदन की माला लेंगे तो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है महाकाली की साधना में। ओके।
देवी की प्रतिमा के सामने धूप दीपक जलाकर, फल फूल पंचमेवा का भोग लगाकर और अपने गुरु के द्वारा बताए गए मंत्र का पाठ करें। एक बात का बड़ा ध्यान रखें कि जब भी जाप करें तो आपका मन एकाग्र होना चाहिए। उसके साथ अपने मन से मां देवी का ध्यान करें। देवी के ध्यान के बाद उनके स्वरूप और उनके गुणों का ध्यान लगाएं कि उनके अंदर गुण क्या क्या मौजूद हैं, उनका चिंतन करें। और यदि संभव हो तो साधना के दौरान समाधि का भी आपको अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। समाधि का अर्थ ये होता है कि जब बैठेंगे तो आपको घंटों घंटों बैठना पड़ेगा। आपके अंदर बैठने की वो शक्ति होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। जब आप बैठेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपका पांव सो गया, आपकी पीठ भारी हो गई, आपके शरीर में कहीं सुई चुभनी शुरू हो गई। तो ये देवी हमें भ्रमित भी करती है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी पीठ पे कोई आके बैठ गया, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पीछे कोई आके खड़ा हो गया, लेकिन मुड़ के देखना नहीं है, अपने ध्यान को भटकाना नहीं है आपने। यदि भटक गए तो आपकी पूजा विफल है। और किसी भी जातक को, साधक को यदि 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त करनी है तो जो गुप्त नवरात्रि होती है, गुप्त नवरात्रि में यदि इसकी साधना की जाए तो ये मां देवी अत्यंत अति शीघ्र प्रसन्न होकर भक्त को दर्शन दे देती है। आलस्य और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। खुद पे भी बैकफायर हो सकती है। बिल्कुल अपनी साधना का नियम से पालन करें, अपनी एकाग्रता को बनाए रखें और अपने गुरु के निर्देशों के बिना आपको यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना। साधक को अपनी मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक विचार का चिंतन करना ही होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो आपकी ये विद्या, आपकी महाशक्ति की जो साधना है वो 100% आपकी विफल हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। इसका विपरीत फल भी आपको प्राप्त होता है। तो सकारात्मक फल महाविद्याओं की साधना करने के लिए साधक को विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियां प्राप्त करना आसान नहीं है। सिद्धियां प्राप्त करने से आपको धन प्राप्त होता है। धन प्राप्त करने के नए नए मार्ग प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के कष्टों से, बाधाओं से, रोगों से, पीड़ा से, सांसारिक कष्टों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जीवन में सफलता आपके कदम चूमती है। संसार के बड़े बड़े धनवान लोग, संसार के शक्तिवान लोग आपके चरणों में लौट जाते हैं, गिर जाते हैं, आपके पांव पकड़ लेते हैं। मैं फिर सभी भक्तों को बोल रहा हूं कि ऐसी महाविद्याओं का यदि आपको साधना करनी है तो आपको दीक्षित होना आवश्यक है। आपको अपने गुरु से मंत्र लेना होगा, गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि ऐसी विकट परिस्थितियों में गुरु की कृपा ही आपकी रक्षा करती है। नहीं तो मैंने बहुत से ऐसे बार देखा है कि मान लो मां पीताम्बरा देवी की आपको 21 दिन की साधना करनी है और 21वें दिन मां पीताम्बरा देवी सिद्ध हो जाती है। व्यक्ति 10वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन, यहां तक देखा है मैंने 20वें दिन भी भाग खड़े होते हैं जब उनकी साधना सफल होने वाली होती है। यह है आत्मबल की कमी और मन का भय। ये भय कैसे दूर होगा? ये गुरु दूर करेगा आपका। गुरु की शरण में, गुरु के मार्ग पर चलेंगे यदि, तो आप भय मुक्त होकर मां देवी की साधना कर लेंगे और आप उसमें सफल हो जाएंगे। और एक बार यदि सफल हो गए तो आपका जीवन निराला बन जाएगा, आप महान विभूति बन जाएंगे। सामने कोई कितना बड़ा राजा खड़ा हो, कोई नेता खड़ा हो, कोई अफसर खड़ा हो, आपके सामने वो नतमस्तक हो जाएगा। आपको ही अपना माई बाप मानेगा। आपके मुख से निकला एक एक शब्द सामने वाले को सम्मोहित कर देगा। ये महाशक्तियां हैं, 10 महाविद्याएं हैं, इनका कोई तोड़ नहीं। आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए। एक बार यदि दीपक जी आप पर ये कृपा हो गई, हाँ जी, तो आप ऐसे लगेंगे जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। आप भय मुक्त हो जाएंगे,
आपको किसी भी वीरान जगह पे भेज दिया जाए, कहीं भी सुनसान जगह पे भेज दिया जाए, कहीं भूत प्रेत कितने भी भटक रहे हों, आप वहां खड़े हो जाएंगे तो भूत प्रेत साधक भी आपसे 5 कोस की दूरी पर भागेंगे। कैसे चुनाव करें कि कौन सी महाशक्ति, और कैसे साधक पता लगाए कि मुझे कौन सी महाविद्या का चुनाव करना है? ज्योतिष के अनुसार भी आपको ये पता लगाना आसान है कि किस व्यक्ति को, किस साधक को कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, यह जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली में अपने ग्रहों की स्थिति को देखें, उनकी प्रभावशीलता को देखें। जैसा ग्रह आपका बली है, जिसका प्रभाव आपके लगन, लग्नेश और आपके धर्म भाव से है, आपको उसी अनुसार उस देवी का चयन करना चाहिए। कुछ राशियां ग्रहों से जुड़ी गई हैं और कुछ महाविद्याएं भी ग्रहों से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि महाकाली। महाकाली का संबंध शनि ग्रह से है और कुंभ राशि से है। मकर और कुंभ राशि से इसका प्रभाव पड़ता है। यानी आपकी जन्म की राशि यदि मकर या कुंभ है, आपका लगन मकर या कुंभ है, और शनि यदि आपका अष्टम में विराजमान है, पंचम में विराजमान है, आपके कर्म क्षेत्र में है, तो आप महाकाली की पूजा करिए, आपको महाकाली सिद्ध हो जाएगी। और जैसा कि मैं आपका फेस देख रहा हूं दीपक जी, आपकी ऑरा देख रहा हूं, तो आप महाकाली के बहुत बड़े साधक बनने में सक्षम हैं। भगवती तारा, भगवती तारा जो है वो गुरु ग्रह से जुड़ी हुई देवी है। इसका संबंध राशियों में धनु और मीन राशि से संबंधित है। जिस व्यक्ति का गुरु बृहस्पति उच्च का है, जिस व्यक्ति का गुरु और केतु का योग है किसी भी भाव में, किसी भी व्यक्ति का बृहस्पति षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में मौजूद है, तो ऐसे व्यक्ति को इस देवी की पूजा करनी चाहिए। मेरी राशि वैसे सिंह है। मैं आपकी फेस रीडिंग से बता रहा हूं, और बहुत से ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं दीपक जी कि जिनकी जन्म की राशियां कुछ अलग होती है और बोलते नाम की अलग होती हैं। मेरा सेम यही है, मेरी बोलते नाम की मीन है। हाँ। और जन्म की सिंह है। अगली देवी षोडशी। षोडशी देवी जो है वो बुध ग्रह से जुड़ी हुई है। इसका संबंध कन्या और मिथुन राशि से है। भुवनेश्वरी देवी जो है वो चंद्रमा से जुड़ी हुई देवी है, जिसका चंद्रमा बली है, और इसका संबंध कर्क राशि से है, कर्क लगन से है, और जिसका चंद्रमा उच्च का है, जिसका चंद्रमा अष्टम में विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति इस देवी की पूजा कर सकता है, अवश्य ही साधना मिलेगी। और कुछ महाविद्याएं विशेष आवश्यकताओं के लिए ही उपयुक्त हैं, जैसे कि महाकाली है। किसी व्यक्ति को यदि अपनी आध्यात्मिक जागृति करनी है दीपक जी, नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत बाधा, भूत बाधा और अहंकार से यदि मुक्ति चाहते हो, तो आप महाकाली की साधना अवश्य करें। मां तारा ये ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाती है। यदि आपको ज्ञानी बनना है, रचनात्मक प्रक्रियाएं करनी है, क्रियाएं करनी है, वाणी को प्रबल करना है, तो आप इस देवी की पूजा कर सकते हैं। प्रेम और सुंदरता को, प्रेम में सफलता को प्राप्त करने के लिए और सौंदर्य की प्राप्ति के लिए भगवती षोडशी की पूजा बहुत अनिवार्य है। आज के व्यक्ति में हर व्यक्ति चाहता है कि उसको प्रेम मिले। आप चाहते हो प्रेम मिले? भर भर के। और पत्नी हर वक्त आपकी मुंह घुमा के दूसरी तरफ बैठ जाए और हर महीने में 15 दिन आपका मूड खराब रखे। आपकी पत्नी ने कभी ऐसा बोला है आपको कि ये तो मैं ही थी जो आपको झेल गई? सबकी बोलती थी। तो यदि आप चाहते हो कि पत्नी ऐसा ना बोले, तो आप इस देवी की शरण में आ जाइए। आपको प्रेम प्राप्त होगा, सौंदर्य प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, सौंदर्य प्राप्त होगा। गृहस्थ जीवन को सुख करने के लिए आप इस देवी की पूजा करिए। भुवनेश्वरी देवी ये व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करती है, धन और समृद्धि की प्राप्ति करती है। आज के युग में धन किसको नहीं चाहिए बेटा? आपको चाहिए? आप सोचते हो कि मेरे पास पोर्शे गाड़ी हो? कभी आपके मन में आया कि मेरे पास रोल्स रॉयस हो? पोर्शे फेवरेट है मेरी।
पोर्शे, हाँ जी, तो आप इस देवी की शरण में आ जाइए। ठीक है, आज से अभी से आ आपके गया। घर के बाहर पोर्शे की लाइन लग जाएगी। मां भुवनेश्वरी में इतनी शक्ति है कि संसार के महंगे से महंगे स्वर्ण रतन, महंगे से महंगे सुंदर भवन, महंगे से महंगे ब्रांडेड कपड़े, महंगे से महंगे आपके ब्रांडेड शूज, सारी लग्जरियस आइटम्स, सारे महंगे से महंगे परफ्यूम, गाड़ियां, ये सब आपके घर के द्वार के बाहर धूल फांक रही होंगी क्या बात है। कि हमें भी दीपक जी के घर में स्थान मिल जाए। संसार की सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी आपके पीछे भागेगी कि दीपक जी हमारे से मित्रता कर लें। मैं तो जी इसे शुरू कर रहा हूँ ये साधना। तो मां भुवनेश्वरी की सेवा में आ जाइए। अपनी साधना को सफल करने के लिए उद्देश्य के अनुसार आप अपने अनुसार किसी भी एक महाविद्या का चयन कर सकते हैं। क्या बात है। ज्ञान और बुद्धि यदि प्राप्त करना चाहते हो तो मां तारा देवी की साधना करें। किसी योग्य और ज्योतिष के अनुसार अपनी कुंडली की सलाह भी अवश्य ले लें एक बार कि क्या यह देवी आपके लिए उपयुक्त है। वो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और पूर्ति के लिए आपको सही ज्ञान प्रदान करेगा। क्या कुंडली जागृत हो सकती है गुरुजी 10 महाविद्याओं से? क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमारे इस देश के अंदर हजारों लाखों व्यक्तियों ने अपनी कुंडलियां जागृत की हैं। आप भी कर सकते हो। कुंडलिनी यदि आपकी जागृत हो जाए तो आप देवताओं के समान सिद्ध हो जाएंगे। 10 महाविद्याएं तंत्र साधना में बहुत ही महत्वपूर्ण है दीपक जी, और इनकी साधना के माध्यम से साधक विभिन्न प्रकार की सिद्धियां बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। ये कुछ ही दिनों का खेल है। इसमें कुंडलिनी भी जागृत करने की एक विधि है। 10 महाविद्याएं हिंदू धर्म, तंत्र और शक्ति परंपरा के अंदर 10 दिव्य शक्तियां हैं जो देवी के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसा कि कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है जो शरीर के सबसे निचले भाव में मौजूद है, मूलाधार चक्र में। हाँ जी। ये बहुत ही शुद्ध अवस्था में रहती है। साधना के माध्यम से इसको जागृत किया जा सकता है। इसको साधना सिद्ध करने का तरीका 10 महाविद्याओं की साधना हेतु विभिन्न मंत्रों का पाठ, ध्यान, यंत्र और पूजा की विधिवत विधि और तंत्र क्रिया से बहुत ही आसानी से की जा सकती है। इसको सिद्ध किया जा सकता है। कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है साधना के माध्यम से। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए साधक को ध्यान, योग, पूजा पाठ का अभ्यास अवश्य होना चाहिए। विशेषकर मंत्रों का एक शुद्ध जाप आना चाहिए और देवी की पूजा का तरीका भी उसको विधिवत आना चाहिए। 10 महाविद्याओं की साधना से धन, यश, सुख, समृद्धि और मोक्ष तक की प्राप्ति करना बहुत ही आसान है। 10 महाविद्याओं की साधना कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का एक प्रभावी साधन है और ये साधना साधक को कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। अघोर साधना और 10 महाविद्या, क्या अंतर है गुरुजी इनमें? बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने। अघोर साधना और 10 महाविद्या दोनों ही हिंदू धर्म में ये तांत्रिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं।
लेकिन उनके तरीके और लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। अघोरी जो विशेष प्रकार के तांत्रिक होते हैं, मृत्यु के उपरांत की प्रक्रियाएं करना या शमशान घाट में बैठ के अघोर साधना करनी, अनुष्ठान करने, उन पर ध्यान केंद्रित करना, इसे अघोर साधना कहा गया है। और ये 10 महाविद्याओं से जुड़े हुए हैं। 10 महाविद्या को प्राप्त करने के लिए आपको अघोर साधना करनी ही पड़ेगी। ठीक है। वही एक सरल मार्ग है। अघोर साधना एक कठोर और रहस्यमय साधना पद्धति है जो मृत्यु और शमशान घाट से बहुत ज्यादा संबंध रखती है। अघोरी शमशान में साधना करते हैं। हाँ जी। और शवों के ऊपर इसका प्रयोग भी करते हैं, देखा होगा आपने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। शमशान की राख को भस्म के रूप में अपने शरीर पर लगाते हैं। आपने देखा होगा कि महाकाल पर रोज शमशान की ही भस्म चढ़ाई जाती है और ताजी होती है, वो रोजाना की होती है। अच्छा, जो उज्जैन में है। अघोर साधना का एक कठोर और रहस्यमय साधना की पद्धति को प्राप्त करने के लिए आपको अघोरी बनना ही पड़ेगा। अघोर साधना का जो लक्ष्य है वो मोक्ष को भी प्राप्त करने का होता है। आप यदि अघोर साधना में चले गए तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शारीरिक और मानसिक सीमाओं को भी उससे ये पार ले जाता है और उसको पार करके ही अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति की जा सकती है। क्या बात है। अघोर साधना के अंदर ध्यान, मंत्र, जाप, यज्ञ और शमशान के विशेष अनुष्ठानों की पद्धति देखी गई है, कही गई है। 10 महाविद्याओं के अंदर जिन्हें सभी प्रकार के ज्ञान की देवी कहा गया है, उनकी प्राप्ति हेतु, अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु, सभी सिद्धियों की प्राप्ति हेतु, शक्ति की प्राप्ति हेतु अघोर साधना बहुत ही आवश्यक है दीपक जी। आप उसके बिना संभव नहीं कर सकते और यह अल्प समय में फल प्रदान करती है। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं कि आपको कोई शत्रु तंग कर रहा है तो शमशान में यदि अघोरी ने हल्का सा भी छोटा सा प्रयोग कर दिया तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति वहीं पर मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। अच्छा। रोगी बन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये इतने खतरनाक और इतने स्ट्रांग इनके तरीके हैं कि इधर की हुई हल्की सी प्रक्रिया, एक नींबू पर की गई प्रक्रिया उस व्यक्ति को हिला देगी। क्या उसको मारण प्रयोग होता है एक नींबू के ऊपर, एक मात्र एक नींबू पर मारण हो सकता है जी। यदि एक उड़द के आटे का पुतला बनाकर शमशान में अघोरी ने उस पर प्रयोग कर दिया, उस पर शूल चुभो दिए, तो दूसरी तरफ वो उस व्यक्ति के ऊपर अस्त्र शस्त्र चल रहे होंगे। ये इतने खतरनाक और इतने शक्तिशाली प्रयोग है। अघोर साधना एक कठोर और एक रहस्यमय साधना है। आप लोग तो आम व्यक्ति तो उसको देखते भी घबरा जाते हैं। 10 महाविद्याओं के समूह में अघोरी इस शक्ति का प्रयोग अवश्य ही करते हैं। यह आवश्यक भी नहीं है कि आप केवल अघोर साधना से ही इनको प्राप्त कर सकते हैं। आप यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, यदि आपके अंदर एकाग्रता अपनी चरम सीमा पर है और आपके पास यदि अच्छा गुरु है तो आप सात्विक तरीके से 10 महाविद्याओं की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इनकी शक्तियों की कृपा का आनंद ले सकते हैं। गुरुजी, आपके पास तो ऐसे ढेरों केस आते होंगे जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन की बात हुई होगी। टाल सकते हैं आप मारण? मैंने ऐसे हजारों व्यक्तियों के उच्चाटन को पल भर में समाप्त किया है, जिनके ऊपर मारण प्रयोग थे और वो रोगी बन के मृत्यु शैया पर पड़े थे, उनको वहां से उठा दिया है।
जिनके ऊपर महासम्मोहन वशीकरण था, उनका वशीकरण काट दिया है। विद्वेषण था, भाई भाई आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, उनको समाप्त करके उनको गले मिला दिया, उनको एक दूसरे का प्रेमी बना दिया है। तो ये सारे योग और ये प्रयोग इस प्रकार से हैं कि जिससे आप किसी भी प्रकार की इन शक्तियों से आप बच सकते हैं। लेकिन सभी बचने के लिए आपको एक योगी चाहिए, एक साधक चाहिए, वही इसको काट सकता है। ये कोई राह चलता व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। आप पर लेकिन कभी अटैक हुआ है किसी तंत्र का? बहुत लोगों ने मुझ पर अटैक किया है, बहुत लोगों ने अटैक किया है, लेकिन उस महाविद्या की कृपा और साथ में मैं भगवान शिव का स्वयं साधक हूं, मैं स्वयं हनुमान जी का भी साधक हूं 10 महाविद्याओं के साथ में। तो हम उस प्रयोग को हमें पहले ही आभास हो जाता है, हमें पहले ही उस चीज का पता लग जाता है कि हमारे ऊपर ये प्रयोग चल रहा है। तो उन चीजों को पहले ही काट कर अपने आप को सुरक्षा प्रदान करते हैं और उस चीज को हम उसे वापस लौटा देते हैं। यानी जिसने छोड़ा, और वो तीर तो चला हुआ है, अगर हम उससे बचेंगे तो आगे किसी और को भी मार सकता है, इसलिए हम उसको रिवर्स कर देते हैं। जिसने किया है, इसलिए हम बोलते हैं जब अपने प्रयोग करते हैं, तू आई है, तू जहां से आई है तू वहीं पर लौट जा। हम उसको आदेश करते हैं, उसे लौटना पड़ता है। तो जिसने हम पर प्रयोग किया है वो स्वयं उसी अपने जाल में फंस जाता है। 10 महाविद्या से गुरुजी व्यक्ति कौन सी सिद्धियां और दिव्य शक्तियों को जो है वो अनलॉक कर सकता है? आप ये बताइए कि आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते, आप ये पूछिए। ये ऐसी महाविद्याएं, शक्तियां हैं कि संसार में यदि आपने एक भी देवी को सिद्ध कर लिया तो पूरे संसार की सारी सुख सुविधाएं और धन दौलत और शक्तियां, वैभव आपके चरणों में आ जाएगा। महाकाली, महाविनाशक की कृपा से भक्तों को अपार शक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है, इसमें कभी भी संशय मत मानना भक्तों। वे सबल और सक्षम बन जाते हैं। तारा देवी की साधना करने से साधक को ज्ञान और मोक्ष अवश्य मिल के रहेगा। छिंद मस्ता की शक्ति और उनकी कृपा से साधक को, भक्तों को अद्भुत कृपा प्राप्त होती है, दैवीय कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति दीर्घायु और संसार के सभी सुख अवश्य ही प्राप्त करेगा। षोडशी देवी से साधक को तीनों लोकों का सुख इसी जीवन में, इसी लोक में प्राप्त हो जाएगा। सुंदरता और ज्ञान वैभव उसका बढ़ता चला जाएगा, चेहरे पे तेज चमकता चला जाएगा, संसार उससे प्रभावी होता चला जाएगा। भुवनेश्वरी देवी की कृपा से साधक को शक्ति के साथ में ज्ञान, चतुराई, सम्मोहन की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि सामने वाला आपके मोह जाल में अवश्य आ जाएगा, वो बच नहीं पाएगा। वो कितना भी अपने आप को चतुर समझे। और भैरवी की पूजा करिए, भैरवी की साधना करने से शक्ति भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, बाहुबल भी मिलेगा, पराक्रम भी मिलेगा। और धूमावती की कृपा से आध्यात्मिक ज्ञान 100 गुना बढ़ जाएगा, वैराग्य की उत्पत्ति हो जाएगी। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में एक संसार बन जाएंगे। क्या बात है। आपके चारों तरफ ही सारा वैभव और आप एक दूरी बन जाएंगे। संसार आपके चारों तरफ ऐसे घूमेगा जैसे शहद गुड़ के ऊपर मक्खियां भिन बनाती हैं। बड़े से बड़ा राजा, बड़े से बड़ा शक्तिवान व्यक्ति आपके चरणों में बैठने को मजबूर हो जाएगा। मां बगलामुखी देवी, इसमें कलयुग में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये पार्वती माता का उग्र स्वरूप है जो शक्ति और विजय प्रदान करती है। बगलामुखी देवी की साधना इस देश के सारे बड़े बड़े नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राजनेता, शक्तिशाली व्यक्ति, आप जाके देखो, हवन भी करवाते हैं। मां बगलामुखी में बैठे हुए, उनके चरणों में पड़े हुए हैं। सही कह रहे हो आप जाके देखिए, हिमाचल में जाइए। शत्रुनाश की देवी मातंगी देवी की कृपा से साधक को कुंडलिनी जागरण में शक्ति मिलती है। जैसा कि आपने कुंडलिनी का सवाल किया मुझसे,
तो आप मातंगी की शरण में आ जाइए। ठीक है जी। यदि आपको या किसी भी भक्त को कुंडलिनी जागृत करना है तो मातंगी की साधना करें। ये आपको संगीत भी ऐसा अद्भुत देगी कि सामने वाला सम्मोहित हो जाएगा, संसार सब दीवाने बन जाएंगे आपके। सौंदर्य भी प्रदान करेगी, आपके चेहरे पे ऐसा नूर आ जाएगा कि सामने वाले का ध्यान नहीं हटा पाओगे। कमला देवी से धन आएगा, स्वर्ण आएगा, महंगे से महंगे रतन आएंगे, महंगे से महंगे वैभव आपके चरणों में पड़े होंगे, धूल फांक रहे होंगे। इसे सुंदरता की देवी के रूप में भी जाना गया है। जैसे कि साधक गुरुजी 10 महाविद्याओं के अंदर भौतिक सफलता भी पा सकता है क्या? क्यों नहीं पा सकता? मैं अभी तक क्या ज्ञान दे रहा हूं आपको। आप क्या नहीं पा सकते दीपक जी? क्या नहीं पा सकते? आप ये बताइए क्या नहीं पा सकते? सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अब सब कुछ में आपको अच्छा स्वस्थ जीवन चाहिए, दीर्घायु चाहिए, बाहुबल चाहिए, पराक्रम चाहिए, श्रेष्ठम बुद्धि बल चाहिए, सम्मोहन शक्ति चाहिए, शत्रु नाश की शक्ति चाहिए, संसार को सम्मोहित करने की शक्ति चाहिए, आपको संसार के सभी प्रकार के वैभव ऐश्वर्य, स्त्री सुख चाहिए। तो जो चाहोगे आपके कदमों में होगा, रंग से राजा बनोगे। ये सभी 10 महाविद्याएं जो देवी पार्वती माता के उग्र स्वरूप हैं, इनसे सभी देवी देवताओं से इनका बहुत ही गहरा संबंध है। 10 महाविद्याओं की साधना करने से भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक सुख अवश्य ही प्राप्त होता है और भरपूर मात्रा में होता है। कोई कमी नहीं आएगी आपको। 10 महाविद्याओं में से प्रत्येक देवी अपने अपने तरीके से सुख और समृद्धि आपको प्रदान कर रही है। मां तंगे की कृपा से ग्रस्त जीवन में हाँ जी सुख अवश्य प्राप्त होता है और शत्रु का नाश होता है। आजकल देख लीजिए कलयुग के अंदर ग्रस्त जीवन में 10 में से 8 गृहस्थी जीवन आपस में एक दूसरे को कोस रहे हैं। घर में कला कलेश खत्म नहीं होता। सही कह रहे हो आप। पत्नी पति को कोस रही है, उस पर शक कर रही है, पति पत्नी पर शक कर रहा है। जीवन जहर के समान हो गया है, विष के समान हो गया है। जीवन का रस आनंद समाप्त हो चुका है। तो आप आ जाइए इस देवी की शरण में। मातंगी देवी समस्त शत्रु का नाश करती, क्योंकि कलयुग के अंदर भोग विलास और अपार संपदा की ये देवी मानी गई है। यही तो चाहिए। सही कह रहे हो। और क्या चाहिए आपको? ये सब कुछ मिलेगा आपको। देवी भागवत के अनुसार सती जो पार्वती माता का पूर्व जन्म थी, उन्होंने अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने से मना कर दिया। तो क्रोधित होकर सती ने अपना रूप बदलकर महाकाली का रूप धारण कर लिया। वही मां काली भगवती सभी सुख संपदाओं को, सभी शत्रुओं के नाश को करने में पूरी तरह से सक्षम है। और गुप्त नवरात्रि में आप इसकी पूजा करें, आपको कुछ ही दिनों में इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। आप गुप्त नवरात्रों में महाकाली की पूजा करिए, आपको दिनों में 2-4 दिनों में 7-8 दिनों के अंदर इसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। और इस युग में महाकाली की कृपा प्राप्त करना और भी सरल है। तो महाकाली की पूजा सबसे सरल और सबसे शीघ्र फलदायी है। एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं थोड़ी सी गुरुजी। जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग परेशान हैं ग्रहों से कि हमारा ये ग्रह खराब है, और उसके लिए बहुत छोटे छोटे टोटके अलग अलग चीजें कि आप मंगलवार को ये बांट दो या फिर गांव।
दश महाविद्या कितनी लाभदायक हो सकती है ग्रहों को भी स्वस्थ करने में? दीपक जी, जब व्यक्ति ग्रहों से पीड़ित होता है तो चारों तरफ से हताश निराश हो जाता है। रोग, दुख, दरिद्रता, शत्रु बाधा, ग्रह कलेश, कार्य बाधा, मानसिक स्थिति, ये सब व्यक्ति की अस्त व्यस्त हो जाती है। और जब व्यक्ति 10 महाविद्याओं की पूजा करता है या उनकी साधना करता है तो उन्हें एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। एक तरफ से पाप और क्रूर ग्रहों से आने वाली नेगेटिव एनर्जी जो व्यक्ति के जीवन को दीमक की तरह खाकर उसको दुखमय और कष्टमय बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब देवलोकों से आने वाली 10 महाविद्याओं की कृपा आपको प्राप्त होती है तो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करती है। आपस में जब इनका टकराव होता है तो विजय किसकी होती है दीपक जी? पॉजिटिव 10 महाविद्याओं की। तो ग्रहों का बल 10 महाविद्याओं के आगे बिल्कुल क्षीण है। यदि आपने 10 महाविद्याओं का प्रयोग सिद्ध कर लिया, किसी एक भी देवी को सिद्ध कर लिया, तो आपको 9 ग्रहों से बिल्कुल भी घबराना नहीं, 9 ग्रहों की चिंता नहीं करनी, ऐसा कोई मन में सोच विचार लाना नहीं कि शनि मंगल राहु आपका क्या बिगाड़ लेंगे। आपके पास तो सुप्रीम पावर आके बैठी हुई है, स्वयं परमात्मा। प्रधानमंत्री आपके घर बैठे हैं तो आपके उस क्षेत्र का SHO क्या करेगा? क्या आप पर हाथ डालने के लिए आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नहीं आएगा ना। तो ये वही है। आजकल बड़ी फास्ट हो गई है लाइफ, रिचुअल से यंग जनरेशन बिल्कुल अलग हो गई है। 10 महाविद्या की जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है इनकी जिंदगी में? बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय देना चाहता हूं। हाँ जी, कि बताइए। आप घोर साधना में भी ना जाएं और कुछ ऐसे सरल सरल प्रयोग करें कि जिससे 10 महाविद्याओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। हाँ जी। सबसे पहले महाकाली मंत्र दूंगा आपको मैं। ओम क्रीम क्रीम हों हों ह्रीम दक्षिणे काली ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र का रात्रि काल में मात्र 10 मिनट का पाठ करें। सरसों के तेल का दीपक जलाकर, काले आसन पर बैठकर, गुड़, खीर, हलवा, 5 प्रकार की मिठाई और श्रृंगार का सामान जिसमें काली चूड़ी, काला रिबन, काली बिंदी, काला काजल, मीठा पान, आप मां को जाके शमशान भूमि में जाके अर्पण कर दें। मध्य रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में मात्र इतनी अर्जी लगाने से और इस मंत्र का शनिवार की रात्रि को 10 मिनट तक पाठ करके आप महाकाली को सिर्फ इतना करने से ही प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि वहां पर आपने महाकाली को थोड़ा मदिरा का भी सेवन करवा दिया, हाँ जी, और उसमें से कुछ अंश आपने ग्रहण भी कर लिया मां के चरणों का, आप ये प्रयोग करिए अपने गुरु की देख रेख में। आप जो चाहेंगे आपको इस इतने से प्रयोग से आपको सफलता मिल जाएगी। मां तारा, मां भगवती तारा, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं दीपक जी, आप बड़े ध्यान से सुनते हैं। हाँ जी। और ये आप भी पूर्व जन्म में कोई साधक रहे हैं लेकिन कुछ मार्ग से भटक गए, अभी साधना आपने सिद्ध नहीं की इस बार। नहीं जी, मैं तो अभी भी साधक ही बनूंगा इस जन्म में भी जी। तो एक बार मैं भी आपके साथ कोई बड़ी साधना करना चाहूंगा। मैं आप ही की शरण में करना चाहूंगा साधना। तो जाओ, आशीर्वाद है, क्योंकि मैं देख रहा हूं आपकी आंखों में ललक और लगन। आप भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और आप देवी को सिद्ध भी कर लेंगे। एक बार ऊंचे मन से बोलो, सच्चे मन से बोलो, 10 महाविद्याओं की जय। तो मां तारा की बात कर रहे हैं। देवी तारा को उत्तर दिशा की देवी माना गया है। यह ज्ञान और मुक्ति का एक स्तोत्र है, केंद्र है। और यह मानता है कि वह साधक को
ज्ञान और समृद्धि प्रदान कर देती है। इनको सिद्ध करने का एक बड़ा छोटा सा मंत्र दे रहा हूं। बताइए। ओम ह्रीम स्त्रीम हुं फट स्वाहा। चावल, मछली, 7 प्रकार की मिठाई। तामसिक। जी, इससे ये देवी अति शीघ्र प्रसन्न होती है। मध्य रात्रि में इसका पूजन करें, आनंद ही आनंद आ जाएगा। एक बार करेंगे, लेकिन ध्यान रखना जब भी इस देवी की पूजा करें तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। त्रिपुर सुंदरी ईशान दिशा की देवी कही गई है। यह सौंदर्य और प्रेम आकर्षण की मुख्य देवी कही गई है और माना गया है कि वह साधक को प्रेम में सफलता प्रदान करती है। आपके जीवन में वो महासम्मोहिनी, वो देव लोकों से आई सुंदरी प्राप्त हो जाएगी। मंत्र लेना चाहेंगे? बिल्कुल, जल्दी से। हाथ जोड़ के बैठिए। बिल्कुल जी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। लाल फल, अनार के लाल लाल फल, गुड़ल के पुष्प और लाल चंदन, ईशान कोण की तरफ मुख करके बैठिए। लाल वस्त्र पर बैठें और बहुत सुंदर इत्र लगाएं उस पूरे क्षेत्र में और इस मां का ध्यान करें। जीवन में आनंद आ जाएगा, जो चाहोगे वो सब प्राप्त हो जाएगा। सुंदर से सुंदर स्त्री का सुख मिलेगा। क्या बात है। मां भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की देवी है। इसे पश्चिम की तरफ मुख करके साधें। यह देवी पृथ्वी और संसार का प्रतीक कही गई है और यह मानता है साधक को धन, समृद्धि, यश, कीर्ति, मानसिक सुख और अपार भूमि संपत्ति प्रदान करती है। आपके पास बहुत बड़ा भूमि खंड होगा जिसके आप स्वामी बनेंगे। छोटा सा मंत्र मैं देना चाहता हूं। बिल्कुल जी। मंत्र हाथ जोड़ के लीजिए। हाँ जी। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी नमः। दूध से बने हुए पेड़े, उबले हुए चावल और साथ में किशमिश, ये देवी को बहुत ही प्रिय हैं। आप इनका भोग लगाएं और मां देवी को पश्चिम दिशा में प्रणाम करें। इतना करने से ही देवी प्रसन्न हो जाएगी। त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की देवी है। ये शक्ति और ज्ञान का एक मुख्य स्तोत्र है। आनंद का प्रतीक है। आनंद चाहिए आपको? क्या हर चीज में आनंद चाहिए? बिल्कुल जी। आनंद के बिना तो जीवन व्यर्थ है। आप चाहते हैं कि धन के साथ में आनंद भी हो और प्रसन्नता भी हो। धन थोड़ा हो, आनंद ज्यादा हो। आपके पास धन भी बहुत होगा, आनंद उससे भी अधिक होगा। ठीक है जी। आपकी सोच से परे होगा। पर इस मंत्र का पाठ कर लेना। हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ के। ओम ह्रीं भैरवी तलाऊं ह्रीं स्वाहा। खीर, चावल और दूध की, पान की सुपारी, लौंग, इलायची और 5 प्रकार का मिष्ठान लें या माल पुए बनवाएं। ये इस वस्तुओं से मां प्रसन्न हो जाएगी और जीवन में आपको आनंद प्रदान कर देगी। बड़े प्रेम से बोलो 10 महाविद्याओं की जय।
छिंदमस्ता देखा है कभी? नहीं जी। मस्ता की नहीं है, छिंदमस्ता का। गले में खून की धाराएं बह रही हैं। छिंदमस्ता देवी की बार। छिंदमस्ता देवी पूर्व दिशा की देवी है। ये स्वतंत्रता की भी प्रतीक है कि आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। आपका पूरा जीवन जब तक जियोगे स्वतंत्रता से परिपूर्ण होगा। शक्ति की कोई कमी नहीं होगी आपके जीवन में। बहुत विशेष मंत्र दे रहा हूं, हाथ जोड़ लीजिए, मुझे बड़े ध्यान से देखिए। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीय हुं हुं फट स्वाहा। क्या बात है। हाथ में बताशे, मदिरा लेकर मां का ध्यान करें और उनके चरणों में सूखे मेवे चढ़ा दीजिए और एक पानी से भरा हुआ नारियल भेंट कर दें। मां देवी की कृपा हो जाएगी दीपक जी आपके ऊपर। धूमावती देवी पूर्व दिशा की देवी कही गई है। आहा, क्या आनंद आ रहा है इस देवी का ध्यान करते हुए। त्याग और संन्यास को भी दर्शाती है देवी। ये संसारिक धर्म बंधनों से मुक्त करके आपको मोक्ष भी प्रदान कर देती है। कैसे प्रसन्न होगी ये देवी, कैसे प्रसन्न होगी? बोलो कैसे प्रसन्न होगी? आप बताइए गुरुजी। पहले इसका भोग सुनिए। हाँ जी। बहुत ही विशेष भोग दे रहा हूं। कचौड़ी, पकौड़ी, मिर्ची, भजिया, नमक की रोटी और चटनी। ये मां को प्रसन्न है। मां ऐसे तीखे व्यंजन को प्रसन्न करने से प्रसन्न होती है। हाथ जोड़िए, मंत्र बोलिए, मंत्र सुनिए। हाँ जी, हाँ जी। ओम ओम धूम धूम धूमावती देवीये स्वाहा। बोलो ओम ओम धूम 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 धूमावती धूमावती देवीये स्वाहा। बोलो धूमावती देवी की जय हो। मां बगलामुखी हाँ जी। दक्षिण दिशा की देवी है, शत्रुओं का विनाश करने वाली है। उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देगी, उसको स्तंभन। पागल बना देगी, उसकी बुद्धि का नाश कर देगी, उल्टे काम करेगा और खुद ही जाके मरेगा। हाँ जी, हाँ जी। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वा दुष्टानां वाचौ मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीले कीले बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। क्या बात है। बेसन के लड्डू, पीले केले, पीले पीली हल्दी, हल्दी की गांठें, पीले चंदन, पीले पुष्प, चढ़ावे, नींबू, गुड़, ये मां को अर्पण होते हैं। मातंगी देवी वायव्य दिशा की देवी कही गई है। संगीत, कला और ज्ञान की ये देवी है। ऐसा दिव्य संगीत, ऐसी कला आपको प्रदान कर देगी कि उसी संगीत से ही पूरी दुनिया को सम्मोहित कर देंगे। ज्ञान और समृद्धि इतना दे देगी कि उसके बाद ज्ञान की कोई कमी आपके पास नहीं हो सकती। धन इतना दे देगी। इन्हें भोग किसका लगेगा? जूठन का भोग। जो भोजन पहले पाया जा चुका है, पहले खाया जा चुका है, इस देवी को जूठन का भोग लगता है। चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, जूठा भोजन होना चाहिए। बिना जूठे भोजन को मां स्वीकार नहीं करेगी। हाथ जोड़िए, मंत्र लीजिए। ओम ह्रीं क्लीं हुंग मातंगे
स्वाहा। जाओ, आपको आशीर्वाद दिया दीपक जी। आप भी जीवन में अपने पिता पूर्वजों का नाम रोशन करके जाओगे संसार से। कृपा रहेगी आपकी तो बिल्कुल। खुश रहिए, आप एक नेक इंसान हैं। 10 महाविद्याओं में 10वीं महाकमला, मां कमला की कृपा को प्राप्त करें। लक्ष्मी, मान लो आपने महालक्ष्मी को ही साध लिया, अष्ट लक्ष्मी को साध लिया। नेत्री कोण की देवी, मिश्री, छोटी इलायची, काले चने, खीर और बेसन का हलवा, इससे प्रसन्न होने वाली देवी है। प्रसन्न कैसे होगी? दीपक जी हाथ जोड़ के मंत्र को प्राप्त करिए। ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मये नमः। ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मये नमः। ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मये नमः। इस मंत्र को करिए, जाओ, आपका जीवन, आपका घर, आपका धन, वैभव दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता ही चला जाएगा, रुकने का कभी नाम नहीं लेगा। एक बार फिर से बोलिए, 10 महाविद्याओं की जय हो। मैं जानना चाहता हूं आपका कोई अनुभव, जाते जाते आप मुझे बताएं कि 10 महाविद्याओं का एक ऐसा गहरा प्रभाव जो आपके दिमाग पे छाप छोड़ गया हो। दीपक जी, मेरे पास तो सभी देवियों के अनुभवों में कितने अनुभव आपको बताऊं। कोई एक ऐसा अनुभव पावरफुल। अगर किसी शत्रु ने बिना कारण परेशान किया तो यदि उस पर प्रयोग किया तो वो शत्रु नजर नहीं आया आज तक, कहां गया। देवी उसको लुप्त कर देती है। धन की देवी कृपा प्रदान कर रही है, सब धर्म कर्म पे लगाया जा रहा है। संगीत ज्ञान प्रदान कर रही है, हम भागवत कथा भजन करते रहते हैं। बाहुबल पराक्रम में यह है कि आप जैसे बड़े बड़े मित्र अपने मित्र मंडली में बहुत लंबी चौड़ी संख्या में, तो कोई काम रुकते नहीं है। शत्रु अपने आप अपने विनाश को प्राप्त कर जाता है, दिशा ही बदल लेता है। शत्रु के दिमाग से आपका विचार ही निकल जाएगा। मां बगलामुखी देवी की जब आप साधना करोगे दीपक जी, तो आपके विचार, आपकी सोच शत्रु के मन से ही निकल जाएगी। वो भूल जाएगा आपको, वो अपना मार्ग ही भटक जाएगा। ऐसी चमत्कारिक देवियां हैं ये। इसलिए कह रहा हूं, एक बार किसी एक देवी की साधना करके देखिए। बिल्कुल जी, मैं आपसे जरूर लूंगा देवी की साधना। और मैं मानता हूं कि आपके अंदर वो जज्बा है, वो लगन है, आप एक कर्मठ हो, और सबसे बड़ी बात है आपकी इसमें रुचि है। हाँ जी, बिना रुचि कुछ भी नहीं संभव। बिना रुचि के कुछ संभव नहीं, सही कह रहे हो। और इस महाविद्याओं के मार्ग पर वही चले जो निडर है, जो ना तो रात के अंधेरों से डरेगा, ना वीरान रास्तों से डरेगा, ना भूत पिशाचों से भय खाएगा। भूत पिशाच की अगर आपने बात करी है, कैसे आपके पास अगर केसेस आएंगे भूत पिशाच 10 महाविद्याओं, कैसे उसमें? पहली बात तो प्रिय दर्शक दीपक जी, जब हम अपनी गद्दी पर विराजमान होते हैं तो देवी कृपा के साथ ही बैठते हैं। जिसके ऊपर भूत प्रेत होगा वो आप सामने आते ही स्वयं ही छटपटाने लगेगा कि हम किसी सुप्रीम उस शक्ति के सामने जा रहे हैं। वो खुद ही भाग जाएगा वहां से, वो रुक नहीं पाएगा। और यदि सामने आ भी गया तो विचलित होकर वहीं मूर्छित हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं, अलग तांत्रिक कहते हैं, अघोर कहते हैं कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, कितने दिन में आप प्रेत बाधा को सही कर सकते हैं? प्रेत बाधा को कुछ ही घंटों में भगाया जा सकता है। यदि हमने मां देवी का बगलामुखी का प्रयोग कर दिया, हाँ जी, मंत्र प्रयोग से उसको छींटा दे दिया, हनुमान जी की अर्जी हमने लगा दी, तो प्रेत दीपक जी चिल्ली मार के भागता है, चीख मार के भागेगा और वापस कभी लौटकर उस व्यक्ति के ऊपर नहीं आएगा। मैं ऐसा मंत्र दीक्षा हर पूर्णमासी पे अपने भक्तों को प्रदान करता हूं। जिन्होंने मेरे देवताओं का मंत्र प्राप्त कर लिया, उसे उसके परिवार कुल में, उसके आसपास भी किसी भूत प्रेत का वास कभी हो नहीं सकता दीपक जी। इसलिए कह रहा हूं कि भक्तों, यदि आप भी दैवी कृपा चाहते तो जाओ, अपने गुरुओं की शरण में जाइए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के गति नहीं, भटकते रह जाओगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। एक अच्छा गुरु नहीं मिल पाएगा। अच्छे गुरु की कृपा से ही आपको इन शक्तियों की कृपा, उनके अनुभव और उनके लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जय बगलामुखी। जय बगलामुखी। गुरुजी धन्यवाद आपका जी, आप आए। और जब जब आप आते हैं ना, मेरे को बड़ा मजा आता है। जी,
कुछ हम नए टॉपिक्स लेके आते हैं। हम शायद पिछले कई महीनों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन बस ना मेरे पास टाइम मिलता है। हाँ जी। और कई बार हमारा प्रोग्राम कैंसिल हुआ। आज भी बिल्कुल, पता नहीं कैसे बिल्कुल। मैं पहुंच गया। मैं सीधा जयपुर से आपका इंटरव्यू के लिए आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल टाइम नहीं था बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम बहुत बार प्रोग्राम कैंसिल कर चुके हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पर भक्तों का प्यार है, हमसे भी नहीं रहा जाता। तो भक्तों, मैं आपको सबको प्रणाम करता हूं कि आपने हमारे कार्यक्रम को इतनी लोकप्रियता प्रदान की। तो दीपक जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस महाविद्याओं के कार्यक्रम को आप जन जन तक पहुंचाएं। इससे दीपक जी और हमारी साधना भी सफल होगी। बिल्कुल जी, धन्यवाद। आई होप ये पॉडकास्ट आपको इतना अच्छा लगा हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया। गुरुजी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें, इनके नंबर यहाँ पे फ्लैशेस हो रहे होंगे। जरूर जाके अपनी समस्या का समाधान कराएं। क्या था इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट, जरूर कमेंट्स करके हमें बताएं। क्या और चाहते हैं गुरुजी के साथ? अभी मैंने कुछ आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप इसमें कमेंट्स करके बताएं। हम उसमें से टॉप 20 क्वेश्चंस उठाएंगे और नेक्स्ट गुरुजी के साथ पॉडकास्ट उसी पे करेंगे। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। 10 महाविद्याओं की जय हो। जय।